Hello, my dear students. How are you? I hope you are fit and fine and enjoying my videos. तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत खुश, बहुत स्वस्थ होंगे। तो चलिए, मैंने जो सीरीज शुरू की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड, उसमें मैं अपनी दूसरी वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत करता हूँ और आज मैं बताऊँगा अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में। बेसिकली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ये तो आपको पता ही है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। तो बेसिकली ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, इनकी जो डिस्कवरी की गई वो रिट्टर के द्वारा की गई। रिट्टर यानी RITTER, रिट्टर नाम है साइंटिस्ट का। तो उन्होंने इनकी डिस्कवरी की 1801 में, सन 1801। अब बात करता हूं मैं इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज की। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है बच्चों, वो होती है 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज टू 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 17 हर्ट्ज। हर्ट्ज मैंने बताया था यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। अल्ट्रा वायलेट रेज कैसे प्रोड्यूस की जाती है, देखो अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द सन, स्पेशल लैंप्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। जो बहुत हॉट बॉडीज होती हैं उनके द्वारा भी ये प्रोड्यूस होती हैं। मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर इन द अर्थ्स एटमोस्फियर। यानी सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उसका एक बड़ा पार्ट जो है, जो ओजोन लेयर होती है हमारे अर्थ के एटमोस्फियर में, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हम पर उनका हानिकारक इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अल्ट्रा वायलेट रेज इन द लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूसेस हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन आईज। यानी अगर अल्ट्रा वायलेट रेज ह्यूमन आई पर पड़ती हैं तो वे बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं हमारी आंखों को। तो ये जो ओजोन लेयर है, एक तरीके से हमारे लिए बड़े ही प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इसके जो यूजेस हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इनके यूजेस को बड़े ध्यान से आप लोग समझना, क्योंकि ये CBSE के आपके एग्ज़ाम में आते हैं और जो आपका नीट और जो JEE का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में बहुत काम आते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनके यूजेस को। तो देखो बेटा कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, दीज आर यूज्ड for checking the mineral samples through the property of ultraviolet rays causing fluorescence। यानी अल्ट्रावायलेट की जो प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्लोरोसेंस कॉज करती है, उसकी इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग जो मिनरल सैंपल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। सेकंड, these waves are used in the study of molecular structure and arrangement of electrons in external shell through ultraviolet absorption spectra. Third use is that these waves are used to destroy the bacteria and for sterilizing the surgical instruments। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में और जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। These waves are also used in बर्गलर अलार्म, यानी जो अलार्म्स होते हैं उनमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दीज वेव्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड स्टफ। जो हमारे फूड स्टफ्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने में भी इसका यूज़ करते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ होता है इन द लैसिक आई सर्जरी। जो आई सर्जरी होती है, लैसिक आई सर्जरी, उसमें भी हम इनका यूज़ करते हैं। और इसका लास्ट यूज मैं आप लोग को बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि दीज आर यूज्ड टू किल द जर्म्स इन द वाटर प्यूरिफायर। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसका एक यूज़ है कि भाई जो वाटर प्यूरिफायर होता है उसमें हम जर्म्स को किल करने में भी इनका प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी अल्ट्रा वायलेट रेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी और आप इसमें और क्या क्या चेंजेस चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताना। मुझे जुड़े रहना, मैं आपको डेली वीडियोस शेयर करता रहूँगा।
और आगे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जेईई नीट सभी को आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।